जगत होरी ब्रज होरा, मोसों कहें चलो कुंजन में, ये ब्रज के तनक तनक से छोरा। और जगह तो होरी होती है लेकिन यहाँ हो रहा है। अन्य जगह 1 दिन या 2 दिन की होली होती है, लेकिन हमारे वृंदावन में 40 दिन का होली का उत्सव है। और इसका जो शुभारंभ है वो है बसंत पंचमी से। बसंत का तात्पर्य है बस अंत। आपके जीवन में अभी तक जो हुआ उसका अंत करके फिर आती है आगे होली, यानी जो जीवन में होना था वह हो लिया, बस वही होली है। हम अपने राग द्वेष भुला करके श्यामा श्याम प्रियालाल के रंग में सराबोर हों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। और आज देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि ब्रज की होली जिस तरह से मनाई जाती है और क्या एक्साइटमेंट है। बच्चों जल्दी रेडी हो जाओ, आज हमें जाना है। देखिए, आज श्री पुंडरीक जी महाराज जी के द्वारा एक प्रोग्राम, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुमार विश्वास और कैलाश खेर आने वाले हैं। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आज हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह की होली का जो प्रोग्राम है वहाँ पर होने वाला है। उससे पहले हम आपको कुछ और चीज़ें, एक वृद्ध आश्रम है, बहुत वहाँ पर फ्री सेवाएं दी जाती है स्पेशली माताओं के लिए, तो वहाँ पर हम आपको ज़रूर विजिट कराएंगे और क्या चीज़ें मिलती हैं वो दिखाते हैं। चलिए जल्दी से बच्चों को मैं रेडी करती हूँ, ये हमेशा लेट कराते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। राधे राधे। आज हमें साक्षात दर्शन हो गए राधा कृष्ण जी के, तो हमें लगा कि हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए आज अपने दिन की। बहुत ही प्यारे, हमें देखिए कितने सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर और भजन चल रहे थे, इसीलिए हम रुके यहाँ पर कि देखें। बाद में पता चला ये तो साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम, वृद्ध आश्रम, और यहाँ पर क्योंकि भागवत के कारण ये देखिए भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रही है। वैसे जनरली भी यहाँ पर भीड़ रहती है। उसके सामने और देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है। ये अन्य क्षेत्र के लिए है, 3 टाइम भोजन यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है, साथ में भागवत कथा चल रही है। और ये आश्रम यहाँ पर वृद्ध माताएं आकर जो 60+ एज में है, घर से परेशान है, नहीं रह सकती हैं घर पर, वो यहाँ आकर रह सकती हैं। तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम इनका नंबर ज़रूर इसमें देंगे, वो हम इनसे बात कर लेते हैं, तो आप इनसे खुद संपर्क कर सकते हैं। कुंभ के मेले से कम नहीं है ये। 108 ब्राह्मणों के साथ आप देख सकते हैं संस्कृत में अष्टोत्तर का पाठ किया जा रहा है और इसका हिंदी अनुवाद शाम को होता है। तब यहाँ पर बाकी जो यात्री लोग हैं वो यहाँ पर बैठकर उसको सुनते हैं। और इस समय ये संस्कृत में चल रहा है। लोकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये परिक्रमा मार्ग ही है, जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग है उसके पास ही ये, उसी मार्ग में ही ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आता है। आनंद धाम एक लैंडमार्क आप ले सकते हैं, पास में है, साथ ही इस्कॉन टेम्पल भी साथ ही में है ये। और देखिए ये बस, वाह, ये बच्चों की नज़र पड़ी इस पे कि ये देखो मम्मा कितनी अलग बस है, और इस पे डोरेमोन दिखा इनको सबसे पहले। लाइट भी इसके अंदर बहुत, कितनी अच्छी, मतलब एकदम ही डिफरेंट लग रही है। और देखो टिया ने चूज किया पिक्चर खींचने के लिए कि मैं डोरेमोन के साथ खिंचवाऊंगी। ये डोरेमोन, एक डोरेमोन के साथ दूसरा डोरेमोन फ्री। अब वृंदावन आए और बेड़े पूरी ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी रॉयल भारती फूड्स की, ये तो स्पेशलिटी है। इस बार बच्चे भी साथ में है, तो अब नाश्ते का टाइम है, चलिए हम बेड़ी पूरी खाते हैं। ये सबसे पुराना वाला आउटलेट है गोपीनाथ का। हमने एक बार खाया था और उसके बाद हम बहुत बार ट्राई किया, हम आ नहीं पाए, लेकिन आज ज़रूर खाएंगे। आइए चलते हैं। ये जो गोपीनाथ बाज़ार वाला आउटलेट है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ दिखती है और अभी हमें वेटिंग लाइन में लगना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ देख सकते हैं आप। रास्ते में नहीं, रास्ते में हरिद्वार में पिछली बार खाया था। और ये देखिए गर्मा गर्म पूरी, ज़्यादा ही गर्म है, बट अभी खाई नहीं जा रही है, लेकिन जिस तरह की क्रिस्प, और अंदर इसमें ये देखो पूरी स्टफिंग है
और टेस्ट तो यमी होता ही है। इसी वाले को तो आपके लिए हींग का फ्लेवर ज़बरदस्त। अच्छी है। ना ना ना। और ये देखिए होली स्पेशल गुजिया। ये मुझे याद है घर में ऐसी गुजिया बनाते थे हम लोग, और ये पूरा एक प्रोजेक्ट होता था गुजिया बनाने का, क्योंकि सब लोग नेबर्स मिलके ये डिसाइड करते थे कि आज किसके घर में बनना है। तो इस तरह से 10 दिन पहले से बननी शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं जिस तरह से यहाँ देख रही हूँ जो सेल होती है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये लोग कैसे बनाते होंगे। तो आज हम ये भी देखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम इनके गोडाउन में जाने वाले हैं जहाँ पर ये गुजिया बन रही हैं। दोनों तरह की हैं, चाशनी वाली है और बिना चाशनी वाली। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो हम ये कैसे बन रही है वहाँ पर ये देखते हैं। स्टफिंग पूरी है अंदर और नहीं अच्छी है। विदित ये बहुत डिलीशियस होती है, खा के देखो। अच्छी है ना। तो जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम घर में बनाते थे। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हैं लोग बनाने के लिए। हाथों से ही बनाई जा रही है। मुझे लग रहा था शायद इतनी सारी क्वांटिटी बनती है तो वो मशीन से बनती होगी, और हालांकि घरों में तो हम वो सांचे भी यूज़ करते हैं इनको बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये हाथ से किए जा रहे हैं। और जो प्रोसेस है, और देखिए ये बिल्कुल देसी घी में बन रही है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे किस तरह से स्टफिंग की जाती है, यहाँ पे पहले ये इस तरह से रोटियाँ पूरी की तरह बेली जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे पास ऑन होती हैं। ये उसको ये बना रहे हैं, देखो उससे भी बना रहे हैं, और ये स्टफिंग की जा रही है। उसके बाद वहाँ पे ये दूसरी वाली बन रही है जो चाशनी वाली हैं। हमने अभी ये देखा है डिफरेंस क्यों है इसके डिज़ाइन में, क्योंकि ये हाथ से जो की जा रही है बंद, ये इसलिए की जा रही है क्योंकि ये चाशनी वाली हैं। तो ये अदरवाइज़ उससे अगर बनाएंगे तो ये फूट जाएंगे फिर, और फूटने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो चाशनी और वो सब मिक्स हो जाता है। ये क्या रबड़ी, ये रबड़ी की तैयारी हो रही है। तो इसको फ्रीजर में जमा दे, रबड़ी आइसक्रीम। इनकी जितनी भी आउटर केटरिंग होती है वहाँ पर ये दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर और छेना, ये सब यहाँ पर ही तैयार किया जाता है और यहीं से लेकर जाते हैं। कहीं बाहर से ये, चाहे अगर दूसरी कंट्री में भी होगा ना तो भी ये पनीर यहीं से जाएगा। तो ये जैसे आइफा में भी गए थे, वहाँ पर पूरा केटरिंग हमें बताया था कि सामान यहाँ से गया था, और उस तभी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि विश्वास है कि हमने बनाया है तो प्रोडक्ट अच्छा ही है। इसे मम्मी, हाँ जी, इस रबड़ी को देखिए वृंदावन में होली तो अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन इसे और रंगारंग बनाने के लिए कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर। ये जगह मैं बताती हूँ आपको, भारतीय उपवन इस जगह का नाम है, और यहाँ पर आज वन ऑफ द फेवरेट, बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है, कैलाश खेर और कवि कुमार विश्वास यहाँ आए हुए हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और उन्हें देखने के लिए। तो आइए चलते हैं और कोशिश करते हैं अगर हम भी उनसे मिलें, क्योंकि मैं सच में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आइए चलते हैं। और देखिए कुमार विश्वास जी फाइनली हमारे सामने आ गए हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज अभी वो शुरू करने वाले हैं बस परफॉर्मेंस। अरे कौन गोला चल रहा है जो वहाँ बैठे पीछे? पीछे वाले कैसे दुम के बैठे हैं, वो आगे भी वहाँ भी बैठे हैं। वाह, सुनिएगा, ताल तो देख देना, मैं जो गाऊँ वही कैलाश जी की तरह के सुर पता नहीं है। तुम लोग भी माइक ले लो भाई। ए गंजे, दिस इज द गुड आइडिया। सुबह को मूड होता है तो पता नहीं चलता कहाँ तक धोना है।
ये चुनाव निपट गए हैं, जिन्हें निपटना था वो निपट गए। यहाँ जितने भी पूज्य प्रवर बैठे हैं, नंदू भैया, अमर नंदू भैया ने पटेल स्टेडियम में साथ में, ये जो दिल्ली में बैठे हैं इस समय, ये इस समय अहमदाबाद में बैठते थे और तब हमने गाया। बहुत बढ़िया। कि हर तरफ तकरार, मुंबई वालों देखो इसे कहते हैं ब्रज। कि हर तरफ तकरारों का शोर। तुम्हें भी कोरस देना है भाई, है ना सतीश जी? थोड़ा इसमें इको ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी कम करो। कंसोल वालों बहुत अच्छे, अटरिया पे लोटल कबूतर बैठे हुए ऊपर हमारे। कि हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर। संतजन कृपया आशीर्वाद दें। भागवत भी ईश्वर की कविता ही है और कविता भी भागवत की कृपा ही है। कि हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर। हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। हमारे नोएडा से पॉल्यूशन 400, हर तरफ तकरारों का शोर। विप्रजन, उत्तर प्रदेश चुनाव में तुम्हारी बहुत चर्चा रही भैया। एक से विप्रजन की तुम जान गए, पर वहीं गए क्या जाना था। भैया समस्या यह है कि उन्हें और नहीं और तुम्हें ढोर नहीं। हर तरफ तकरारों का। बिजली वाला गलत भेज दिया महाराज जी आपने, रगड़ते हम साथ में। आज हम सोच के आए थे कि बिजली वालों मिल जाए या रगड़ेंगे आज पहले ही बैठो घबराए कि ये और शांत नहीं बैठे हो भैया। हम एमए की क्लास पढ़ाने गए गुरुजी भरतपुर में। और सुंदर सुंदर छोरियां एकदम बड़ा ब्रह्मभूमि एकदम। हमने सोचा कि चलो, एक लड़की दूसरी लड़की के पास जाके कह रही जैसे ये दारी चुप पे है जा। चुप भी गलत बोल दो, ये दारी सुन पे है जा। तो चुप में भी मजा ना है जो सुट में है, तो सुट मत बैठियो भैया। मैंने नचा नीचे पल पे
और देखिए कितना अच्छा सौभाग्य की बात है कि हम डॉक्टर संजय सलील जी से यहाँ मिल रहे हैं रॉयल भारती में, और ये एक फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। हम लोग भी अटेंड करने आए हैं और सर भी अटेंड करने आए हैं। सर बताएं प्लीज़ कुछ अपने बारे में। वैसे आपके बारे में सभी जानते हैं आप वृंदावन के बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मैं पकड़ लूँ इसको? हाँ जी प्लीज़। राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामना। आज एकादशी है और एकादशी के दिन वृंदावन परिक्रमा का बड़ा महत्व है। और उस दिन कहते हैं नौमी को बरसाने की होली होती है, दसवीं को नंदगांव की होली होती है और एकादशी से बिहारी जी की होली प्रारंभ हो जाती है, जिसको रंग भरनी एकादशी कहते हैं। वैसे हमारे ब्रज की विशेषता मैं आपको बता दूं, हर जगह होली होती है, हमारे ब्रज में होरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वृंदावन में होली जो हो रही है वो केवल आज से प्रारंभ नहीं हुई। जिस दिन बसंत पंचमी थी उस दिन से ही होली प्रारंभ हो गई। तो सब जगह होली होती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे वृंदावन में होली जो होती है पूरी 1.5 महीने चलती है। यानी माघ चलेगी, पूरा फागुन रहेगा और चैत के पूर्णिमा तक होली चलती रहेगी। और बसंत पंचमी से हमारे ठाकुर के फेंटे में गुलाल रखा जाता है और भक्तों को गुलाल लगाया जाता है। वो लोग बड़े बड़े भागी हैं जो इस एकादशी के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर परिक्रमा लगाते हैं बिहारी जी की। हाँ, हमारे साथ आइए, हमारे साथ भागवत के बड़े प्रवक्ता छोटा भाई है हमारा श्री ललित जी, बहुत अच्छी कथा भागवत की कहते हैं। और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं आप, और इनके यहाँ भी राधा वल्लभ जी का स्थान है और मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग जाके अटेंड करें। और जैसे राधा वल्लभ मंदिर में सेवा होती है, ठीक उसी प्रकार मंगला होना आज भी इनके यहाँ पर उत्सव था। उत्सव छोड़ के ही वहाँ पर आए हैं। हाँ जी ललित भैया, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप ज़रा बताइए कि वृंदावन में होली का क्या महत्व है, सब लोग जानना चाहते हैं। जय वृंदावन सभी के लिए राधे राधे। जगत होरी ब्रज होरा, मोसों कहें चलो कुंजन में, ये ब्रज के तनक तनक से छोरा। और जगह तो होरी होती है, लेकिन यहाँ हो रहा है। अन्य जगह 1 दिन या 2 दिन की होली होती है, लेकिन हमारे वृंदावन में 40 दिन का होली का उत्सव है। और इसका जो शुभारंभ है वो है बसंत पंचमी से। बसंत का तात्पर्य है बस अंत। आपके जीवन में अभी तक जो हुआ उसका अंत करके फिर आती है आगे होली, यानी जो जीवन में होना था वह हो लिया, बस वही होली है। हम अपने राग द्वेष भुला करके श्यामा श्याम प्रियालाल के रंग में सराबोर हों। और सीधी सी बात है, आप यदि कोई अन्यथा ना लें तो ये हमारे यहाँ का वैलेंटाइन डे है। जैसे वहाँ स्लैब डे है तो यहाँ लठ डे है वहाँ चॉकलेट डे है तो हमारे यहाँ जलेबी डे है, वहाँ रोज़ डे है तो यहाँ गुलाब ठाकुर जी के चरणों में। अंतर इतना है कि पाश्चात्य संस्कृति में हाड़ मांस की जीव का मिलन होता है, यहाँ आत्मा का परम आत्मी के युगल के चरणों में मिलन ही होली का उत्सव है। ठीक है, राधे राधे। बहुत अच्छी बात कही हमारे ललित भैया ने। होली के अर्थ लोग बहुत कहते हैं और वे कहते हैं जो होली है वो होली है जो पास्ट है, लेकिन एक छोटी सी व्याख्या मैं भी होली करता हूँ। जो मेरे गोविंद का, जो मेरे बाकी बिहारी का हो गया वही होली है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। जब कभी इस साल तो निकल गया समय, लेकिन अगली साल आप लोग तैयार हो जाइएगा वृंदावन आने के लिए। खूब बिहारी जी के साथ हम लोग होली खेलेंगे। और अगर मैं एक बात बताऊं, हमारे साथ अभी यात्रा पूरी हुई है तो एक बम्बई का एक परिवार आया था, बच्चियां थीं और उनके ऊपर बिहारी जी में रंग डाला। तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे ये नई बच्ची है, इस पर रंग डाल दिया, नया सूट ख़राब कर दिया, ये तो गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी, पुलिस में रिपोर्ट करेगी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोले इसका क्या जवाब है? मैंने कहा मैं जवाब जानता हूँ, कहो तो आपको बता दूँ। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा कि मैं आपको उसका जवाब व्हाट्सएप कर रहा हूँ, खोलना नहीं आप, पहले उसका जवाब सुन लो। तो जब उसको हमने बुलाया, मैंने कि बेटा आपको रंग डाल दिया, आपका पूरा सूट पूरा ख़राब हो गया, ऊपर से नीचे रंग गई। तो मैंने कि बड़ा गुस्सा आ रहा होगा
उसने कहा गुरुजी हम लोग तो आते ही इसीलिए हैं कोई बिहारी जी का रंग हम पे डालें। तो वृंदावन में ये महत्व है रंग का, होली का। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ब्रज से लोगों को जोड़ रही हैं, वृंदावन से जोड़ रही हैं, और आज हमको भी आपने जोड़ने का सौभाग्य दिया है, बहुत बहुत। और हाँ, 17 तारीख से 23 तारीख तक वृंदावन में हमारी कथा है ब्रज यात्रा धाम में। तो मैं चाहूँगा एक दिन कथा में भी आप देखिए आकर कि वहाँ क्या होता है। ठीक है, जय जय श्री राधे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भाग्यशाली हूँ कि देखिए इस समय पर हम यहाँ आए और हमारी मुलाकात सर से हुई, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप लोग भी जब इसे देखेंगे तो मुझे आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। और वाकई ब्रज की होली देखने वाली होती है, रंगों के साथ, फूलों के साथ, और बहुत ही जोश के साथ खेली जाती है। तो हम कान्हा जी अगर ऐसे ही कृपा बनाते रहेंगे, हम अगले साल बरसाना की होली ज़रूर कवर करना चाहेंगे। और टिया को डर लग रहा है नाम सुनकर, बरसाना की लठ वाली होली। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हैप्पी होली आप सभी को। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, राधे राधे।